पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले से 6 दिन पहले ही इसकी ट्रांसफ़र हुई है। मैं बात कर रहा हूँ मोतीराम जट की, जो पाकिस्तान का जासूस है, जो सीआरपीएफ के अंदर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहा था। आपको मालूम है कि 22 रन पहलगाम में 22 तारीख को जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इस दहशतगर्दाना हमले से 6 दिन पहले इसकी पोस्टिंग हुई थी, इसकी ट्रांसफ़र हुई थी। यानी कि ये तब तक पहलगाम के अंदर ही तैनात था। इसकी बीवी के अकाउंट में पैसा आता था और बदले में ये आर्मी लोकेशंस, सीआरपीएफ की लोकेशंस और इंटेलिजेंस की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता था। शुरुआत में तो एक लड़की इसके कांटेक्ट में आई जिसने इसे ट्रैप किया और बाद में पैसे की लालच देकर इससे जो है वो जासूसी का काम करवाया। ये सारी कहानी मोतीराम जट की है। मोतीराम जट ये वही शख्स है जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहा था और ये वही शख्स है जो जासूसी का काम कर रहा था। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला होता है उससे 6 दिन पहले इसकी ट्रांसफ़र होती है। तब तक ये पहलगाम में ही तैनात था, इसकी पोस्टिंग पहलगाम में ही थी। और जब ये पूरा मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो इसके सोशल मीडिया से ये मालूम चलता है कि ये जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी मदद कर रहा है और ये 2023 से ही उनके कांटेक्ट में था। इसकी बीवी के अकाउंट में लाखों रुपए आया है, बदले में जो है ये पाकिस्तान की जासूसी करता था। हालांकि इसे जो है वो पटियाला कोर्ट ने जो है वो इसे कस्टडी पे भी भेज दिया है, रिमांड पे भी भेज दिया है। जब एनआईए ने इसकी तहकीकात की, तफ्तीश की तो मालूम चला कि ये एक ऐसा शख्स है जो एक लंबे अरसे से उन सब लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहा था। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, जासूस किसी भी मज़हब का हो सकता है। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। लिहाजा किसी को भी धर्म की बुनियाद पर टारगेट कभी ना करें। ये कभी ना कहें कि फ़लाँ इंसान फ़लाँ धर्म से है तो ये गलत है। आज आप देखिए कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो अलग अलग धर्मों से निकल रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी भी पार्टिकुलर धर्म को लेकर किसी भी इंसान को नेशनलिस्ट या एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हम जब कभी कहते हैं ना कि फ़लाँ इंसान नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है, वो गलत बात है। हमारे हाथ में किसी ने भी ये ताकत नहीं दी है कि हम किसी को नेशनलिस्ट या एंटी नेशनलिस्ट बनाएं। अलबत्ता जो देशद्रोही है, जो हमारे देश का वफादार नहीं है, जिसने हमारे वतन से कभी मोहब्बत नहीं की है, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसे जो है वो जेल में धकेलें, क्योंकि हमारे देश को गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। मोतीराम जट ये एक्टिवली इन्वॉल्व था जासूसी में 2023 से। ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हमारी नेशनल सिक्योरिटी की सारी इन्फॉर्मेशन देता था। मोतीराम जट का काम ये था कि इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करता था, बदले में पैसा लेता था। पैसा इसकी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था फॉरेन अकाउंट से। एनआईए ने इसे अरेस्ट किया दिल्ली में। उसके बाद पहलगाम के जो अटैक लिंक्स हैं उन पर भी तहकीकात शुरू कर दी है। इसने शेयर किया आर्मी मूवमेंट, जब आर्मी की कॉन्वाई की मूवमेंट होती थी उसकी पूरी वीडियोज़ वगैरह बना के भेजता था या जासूसी करता था। मिलिट्री लोकेशंस की जासूसी करता था, फ़लाँ कैंप वहाँ पे, फ़लाँ कैंप वहाँ पे, फ़लाँ सा ऑफिसर वहाँ पे, ये सब चीज़ें ये करता था। और ये हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर जो है वो जासूसी करने की कोशिश करता था। जो ये मुलजिम है जिसने ये जुर्म किया है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, मोतीराम जट है। 111वीं बटालियन सीआरपीएफ पहलगाम में भी ये तैनात था। पहलगाम में अटैक होने से 6 दिन पहले इसकी ट्रांसफ़र की गई है। ये भी आप याद रखें जहन में, 6 दिन पहले। एनआईए ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है और ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो इसने शेयर की उसके हवाले से प्रॉपर इससे जानकारी ली जा रही है। कुछ तो इसने अपने फ़ोन में से डिलीट किया है, कई सारी चीज़ों को इसने अपने फ़ोन में से मिटाने की कोशिश किया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो करेगा वो पकड़ी जाएगी। हालांकि इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को जो है वो उसकी सर्विस से डिसमिस कर दिया है। सेंट्रल फोर्स पोस्ट ने जो है वो इसको इसकी सर्विस से बददखल कर दिया है एज़ पर द सीआरपीएफ प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स। और करंटली इसे एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं वो इससे सवाल जवाब कर रहे हैं, इस जासूसी के मामले में पूरी तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि जो स्पेशल कोर्ट है उसने इसे रिमांड पे भेज दिया है। टिल 6 जून तक इसकी कस्टडी है। अभी ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की जो है वो पकड़ी गई, अभी सवदेव सिंह गोयल 2 पकड़े गए और ये तीसरा जो है मोतीराम जट, 3 जासूस पकड़े गए, एक यूट्यूबर, एक हेल्थ केयर टेकर और एक सीआरपीएफ का पर्सनल। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है हमें
कि हमारे देश में रहकर हमारे देश का खाते हैं और फिर जो है वो पड़ोसी मुल्क की मदद करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आतंकवादी जो है ना वो किसी भी धर्म से हो सकता है। आतंकवादी जो है ना वो किसी भी मज़हब से हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। और वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन है। जो इंसानियत का दुश्मन है ना वो शैतान है, वो दरिंदा सिफत इंसान है। हम उसे इंसान नहीं मानते हैं। दो चीज़ें क्लियर। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मालूम नहीं अभी और कितने सारे लोग ऐसे जासूस हमारे देश में छुप कर बैठे होंगे। उन जासूसों का भी पर्दाफाश करना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुबारकबाद दूंगा कि जो वक्तन फ़वक्तन इस तरीके के जासूसों का पर्दाफाश कर रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।